हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुशल कटिया। मैं आप लोग को आइसोमरिज्म पिछले लेक्चर में आप लोग ने देख लिया था कि मैंने आपको आइसोमरिज्म बताया था। आइसोमरिज्म के पार्ट्स पे भी मैंने बात करी थी कि समानता को हिंदी मीडियम हम कह रहे हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट हमने देखे थे, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म मतलब संरचनात्मक समानता के सारे प्रकार हम लोग नेक्स्ट टर्म पे देख लिए थे। नेक्स्ट लेक्चर में आज वाले दिन पे हम लोग बात करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म त्रिविम समावयवता पे। ठीक है, अब ये क्या होता है, जब इसके बारे में अंदर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इसकी डेफिनेशन प्रॉपर समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर त्रिविम समावयवता स्टीरियो आइसोमरिज्म होता क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखा, यहाँ पर खासियत क्या होती है, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में आपने देखा टू और मोर कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेम अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर अ बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हिंदी में कहने का मतलब स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म संरचनात्मक समावयवता में आपने देखा कि दो या दो से अधिक जटिल यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनकी बंधन क्षमता में या बॉन्डिंग पैटर्न में चेंजमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर स्टीरियो में आपको देखने को मिलेगा कि टू और मोर कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेम अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और बॉन्डिंग स्ट्रक्चर भी सेम होता है। डिफर क्या होता है वो आपको देखने को मिलेगा इसके पार्ट्स में। ठीक है, तो हम लोग अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे ज्यामिति समावयवता। ठीक, इसमें भी वही बात बोलेंगे कि यहाँ पर होता क्या, मैं एग्जांपल लेके बात करता हूँ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टू हमने एक एग्जांपल लिया कोऑर्डिनेट कंपाउंड PT Cl2 NH3 और कोई भी हो गया Cn। ठीक, ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि आपके इसके दो आइसोमर्स निकलेंगे। ठीक है, दो आइसोमर्स का कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जैसे कि आप देखोगे PT Cl Cl NH3 Cl, ये आपका एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गया। चार्ज कुछ भी लगा है इस पे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड और ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। मार्कर एक सेकंड, PT Cl Cl NH3 Cl। अब यहाँ पर आपको दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड मिल गए। बच्चे सोच रहे हैं दो कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहाँ, सेम ही तो हैं। PT 2Cl 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 आपको यहाँ दिख गए होंगे, एक NH3 दिख गया, एक आपको Cn दिख गया। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस आपको देखने को क्या मिलेगा, आप ये वाले कोऑर्डिनेट कंपाउंड और ये वाले कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आप लोग एक बार देखेंगे कि जो सेम लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है, सेम लिगेंड। Cl इज अ सेम लिगेंड, सेम लिगेंड। ठीक है, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में देखेंगे कि जो सेम लिगेंड है ये एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि सेम लिगेंड 180 डिग्री एंगल पे। आपको डिफरेंस यही देखने को मिला है कि सेंट्रल मेटल एटम के जो अराउंड है, सराउंड है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लिगेंड्स है इसका अरेंजमेंट आपको अलग दिख रहा होगा, जैसे कि 90 डिग्री एंगल पे और 180 डिग्री एंगल पे। इसीलिए यहाँ पर आइसोमरिज्म जनरेट होती है, ज्यामितीय समावयवता ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होता है इंग्लिश मीडियम में सिस आइसोमर्स, एक होता है ट्रांस आइसोमर्स, हिंदी में समपक्ष और विपक्ष। अब ये समपक्ष विपक्ष ये सिस ट्रांस क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल देख के क्लियर करते हैं ना। यहाँ पर बात कर लिया कि जब सेम लिगेंड, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों समझें, जब सेम लिगेंड एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे होते हैं तो इस प्रकार के आइसोमरिज्म को हम लोग कहते हैं, आइसोमर्स को सिस आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस। हिंदी मीडियम में समपक्ष समावयवी। ठीक है, जब यहाँ पर क्या होता है कि सेम लिगेंड, कौन से, सेम लिगेंड 180 डिग्री एंगल पे होते हैं तो इस प्रकार के आइसोमर्स को हम लोग ट्रांस कहते हैं। क्या कहते हैं,
ट्रांस। हिंदी मीडियम में हम लोग क्या बोलेंगे, विपक्ष। तो आपको ज्यामितीय समवायता समझ में आ गई होगी। मैं ज्यामितीय समवायता को फिर से बोल देता हूँ। ज्यामितीय समवायता में होता क्या है कि जो आपका जटिल यौगिक होता है उसमें केंद्र धातु परमाणु के चारों तरफ लिगेंड का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, ठीक, उसके सराउंडेड चारों तरफ, ठीक। और कैसे पता चलेगा, समपक्ष और विपक्ष से, कि जब आपके समान लिगेंड 90 डिग्री एंगल पे होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, समपक्ष बोलेंगे, बोले तो सिस बोलेंगे, और 180 डिग्री एंगल पे होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। तो आपकी ज्यामितीय समवायता क्लियर हो गई है। अब हम लोग आगे चलेंगे, लास्ट टॉपिक आज का, मतलब समवायता का, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशिक समवायता, ठीक। एक बार मैं हिंदी मीडियम के लिए बोल दे रहा हूँ। आई नो दैट कि पहली बार में डेफिनेशन पढ़ने पे क्लियर नहीं होते तो उसके सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं करते, लेकिन तभी हम एक बार बोल देते। प्रकाशिक समवायता में क्या होता है कि जब हम किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड से, कौन से कंपाउंड से, कोऑर्डिनेट कंपाउंड मतलब उपसहयोजी यौगिक से, जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को हम लोग पास आउट करते हैं, मतलब समतल ध्रुवी प्रकाश को जब पास करते हैं, तो जब समतल ध्रुवी प्रकाश होता है वो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बोले तो दक्षिणावर्त या वामावर्त घूम जाती है, तो वे यौगिक हमारे प्रकाशिक समवायी होते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो जो लाइट होगी ये क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाती है, तो हम समझ जाते हैं कि वो जो मेरा कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट होती क्या है, मतलब समतल ध्रुवी प्रकाश होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सभी बच्चों को मालूम है कि सूरज से जो लाइट आती है, सबको मालूम है कि लाइट जो होती है एक डायरेक्शन की तरह ट्रेवल करती है वेव फॉर्म में, सबको मालूम है। वेव जो होती है वो 3 डायरेक्शन होती है, ठीक है। जो भी लाइट चलती है सीधे डायरेक्शन वेव फॉर्म में चलती है और 3D डायरेक्शन में चलती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो लाइट होती है आपकी, बोर्ड पे सब लोग देखेंगे कि हम आपको बताने वाले हैं प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, समतल ध्रुवी प्रकाश क्या होता है। जब हम लोग सिंपल लाइट को हम लोग निकोल प्रिज्म से पास आउट कराते हैं, किससे कराते हैं, निकोल प्रिज्म से। मतलब 2 प्रिज्म होते हैं उनको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जब यहां से हम लोग क्या करेंगे, उसको पास आउट कराएंगे, तो ये जो लाइट होती है जो हर एक्सिस पे वाइब्रेट कर रही होती है, कंपन कर रही होती है, उनका जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, वो एक डायरेक्शन की ओर हो जाता है। तो ये शायद देखो हर डायरेक्शन में थी, अब यहां से निकोल प्रिज्म से निकल के क्या हो गई, एक प्लेन पर हो गई, एक तल पे हो गई, तो इसलिए कहते हैं समतल ध्रुवी प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट। तो जब हम इस प्लेन पोलराइज लाइट को, बोले तो समतल ध्रुवी प्रकाश को, हम किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड से पास आउट कराते हैं, मतलब किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, किसी जटिल यौगिक का हमने क्या कर लिया, एक सोल्यूशन ले लिया, एक विलेन बना लिया। जब हम इस लाइट को इससे पास आउट कराएंगे, ठीक है, तो ये लाइट, अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट मतलब समतल ध्रुवी प्रकाश अगर क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाए, और इन दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वो मेरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, मतलब प्रकाशीय समवायता उसके अंदर है। अगर वो कंपाउंड ऐसा नहीं कर पा रहा, उस लाइट को रोटेट नहीं कर पा रहा है, तो वो मेरा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं कहलाएगा, ठीक। यही आपकी क्या कहलाती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। इसके एग्जांपल्स अब आपको नोट्स में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।